Hello Unstoppables, how are you doing? I hope you must be doing great in your life and welcome back to today's super duper and fantastic लर्निंग सेशन ऑफ अनस्टॉपेबल एकेडमी। आज इस धमाकेदार क्लास में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। विदाउट एनी फर्दर डिले सर लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने पिछली क्लास में भी बहुत कुछ सीखा था, सो लेट्स रिवाइज ऑल दोस थिंग्स वंस एंड देन वी विल बी गोइंग फर्दर अहेड। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले सर वेयर हैव यू केप्ट द मार्कअप। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके जी, अगर मैं पिछली क्लास के बारे में बात करूं तो सबसे पहले आपने देखा था सर इंग्लिश नाम का एक गेम होता है। सर वैसे लिखने की भी जरूरत नहीं क्योंकि मुझे सब कुछ पता है पहले से ही, तो एक काम करना बस रिवाइज करना माइंड में। इंग्लिश नाम का एक गेम था, बहुत बढ़िया सर। उसके अंदर 26 लेटर्स थे। अच्छा ये था A to Z सर जी, हाँ ओके। और वो जो लेटर्स आ गए थे ना सर, तो मिलकर टीम बनाए थे। उस टीम का नाम अल्फाबेट था। क्या बात है सर, क्या दिमाग लेकर आए हो आप। सर उसके अंदर भी दो प्रकार के प्लेयर्स थे। कौन कौन से? पहले थे वाउल्स, 5 थे AEIOU, दूसरे थे कॉन्सोनेंट्स BCD, E को छोड़िए सर, FGH, I को छोड़िए, ऐसे करके आगे बढ़ते चलिए। तो अच्छा ये देखा, फिर सर देखा कि वाउल साउंड होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, क्योंकि ज़्यादा साउंड जबान की तो बात जबान वाली होती है ना सर जी। ओके, तो दो प्रकार के साउंड होते हैं। अब मैं वाउल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड की बात करूं तो सर वाउल साउंड थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, हट्टे कट्टे, और कॉन्सोनेंट साउंड थोड़ा वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। हमने इतना देखा था बस। हाँ सर जी, आगे तो आज देखना है, इसलिए तो हम वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए जी, आज हम क्या देखने वाले हैं उसकी बात करेंगे। ओके, अगर मैं एक सिंपल सी चीज़ की बात पूछता हूँ, कुछ पूछता हूँ, तैयार हो जाना। ओके, अपने दिमाग को खोल के रखना भैया। संज्ञा किसे कहते हैं? सर व्हाट इज संज्ञा? इंग्लिश में बोलिए भैया। नाउन किसे कहते हैं? व्हाट इज नाउन? अच्छा सर जी, बचपन में कहानी कविता, अरे कविता भी नहीं सर जी, परिभाषा डिफिनीशन मैंने याद करी थी। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अच्छे से देखना, अगर आप चाहे व्यक्ति की बात करें, चाहे वस्तु की बात करें, चाहे स्थान की बात करें, चाहे भाव की बात करें, अल्टीमेटली उन सब के नाम की बात करते हो। तो हम सारा का सारा दूध नहीं लेंगे, हम मलाई ले लेते हैं, काम खत्म। विच मीन्स नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी का भी नाम हो तो वो हो जाएगा संज्ञा। आप इतना ध्यान रखना, नाउन नेम, नाउन नेम, नाउन नेम, नाउन नाम, नाउन नाम, खत्म। विच मीन्स नाउन नाम होता है, किसी का भी नाम हो गया तो संज्ञा हो जाती है, दैट्स ऑल। तो अगर आप बात करोगे सर नाउन किसे कहते हैं, तो नाउन किसी का भी नाम हो, संज्ञा कहला जाती है, नाउन कहला जाती है। आगे मूव करते हैं। अब चाहे व्यक्ति का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, नाउन दो प्रकार की होती है, मतलब नाम दो प्रकार के होते हैं। एक वो जिन्हें आप गिन सकते हो, दूसरे वो जिन्हें आप नहीं गिन सकते हो। अच्छा, गिनना मतलब क्या होता है सर जी? अरे काउंट पढ़ा है कभी क्या? हाँ सर, वो सर कहते काउंट करो पेजेस को, काउंट करो बच्चों को, मैंने बहुत किया। हाँ, तो काउंट मतलब होता है गिनना। अब एबल मीन्स होता है योग्य। क्या होता है? योग्य। और अगर मैं दोनों को मिला दूं तो बन जाएगा काउंटेबल, मतलब गिनने योग्य। तो काउंटेबल हो गया गिनने योग्य, और एक और होता है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल जिसका मतलब होता है जिसे ना गिना जा सके, ना गिनने योग्य है। ओके, तो काउंटेबल मीन्स हो गया गिनने योग्य, अनकाउंटेबल मीन्स हो गया जिसे ना गिना जा सके। सेम इसी तरीके से आपने कुछ एक्स्ट्रा है, मजा आएगा, थोड़ा सीख लेते हैं। स्टॉप मीन्स आपने देखा था रोकना, विच मीन्स जिसे रोका जा सके। स्टॉप, रोको। स्टॉपेबल मतलब जिसे रोका जा सके, ये हो गया स्टॉपेबल, जिसे रोका जा सके। एंड अनस्टॉपेबल जिसे रोका नहीं जा सके। अगर उसने एक बार ठान लिया ना तो उस काम को करेगा ही करेगा। सिंपली यू अनस्टॉपेबल, यू हैव डिसाइडेड टू लर्न इंग्लिश राइट नाउ, सो डजंट मैटर कम व्हाट मे, यू हैव टू लर्न दिस लैंग्वेज एट एनी हाउ बिकॉज यू आर अनस्टॉपेबल। से यस आई एम अनस्टॉपेबल इफ यू रियली आर। एंड अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया है तो अब रुकने का नहीं। एक बार जो आपने ठान लिया तो उसके बाद झुकने का नहीं। ओके, जब तक छोड़ेगा नहीं तब तक फोड़ेगा नहीं, सॉरी, तब तक फोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, ये बात है। चलिए जी, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। हम बात कर रहे थे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। तो काउंटेबल मतलब जिसे गिना जा सके, अनकाउंटेबल माने जिसे नहीं गिना जा सके। सर अगर मैं बच्चों की बात करूं, पेन की बात करूं, मार्कर की बात करूं, मोबाइल की बात करूं, फैन की बात करूं, सर इन सबको मैं गिन सकता हूं। अच्छा, मैं पानी की बात करूं, मैं मिल्क की बात करूं, मैं एयर की बात करूं, मैं ऑयल की बात करूं, मैं नॉलेज की बात करूं, सर इन सबको हम नहीं गिन सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, जिसे आप गिन सकते हो वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब एक पेन भी हो सकती है और एक से ज़्यादा पेन भी हो सकती है। सर बात तो सही है, तो ये एक और एक से ज़्यादा क्या होता है? उसके पहले थोड़ा पीछे आ जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सर जिसकी शादी हो जाती है उसे क्या कहते हैं, और जिसकी शादी नहीं होती उसे क्या कहते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछ लिया, थोड़ा और आराम से स्टार्ट करते हैं। भैया जिसकी शादी नहीं होती वो पहले बेचारा सिंगल होता है। ओके, तो अगर किसी की शादी नहीं हुई
तो बेचारा सिंगल है, और जैसे उसकी शादी हो जाती है, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, भैया दोनों को ले लेना, हम यहाँ पर भेदभाव नहीं करते, डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। ओके, तो जब तक लड़का लड़की सिंगल है, मतलब शादी नहीं तो सिंगल है, और जैसे ही शादी हो जाती है तो उनकी लाइफ में एक आदमी है तो एक और प्लस हो जाती है, वही जोड़ घटाने वाला प्लस, और जैसे ही प्लस हो जाती है तो सिंगल में एक रहते हैं, और जैसे ही शादी हो जाती है तो प्लस हो जाता है, मतलब एक से ज़्यादा हो जाते हैं। सिंपल क्लियर ना। अब एक से ज़्यादा 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, कितने भी हो जाए उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। ओके, एक से ज़्यादा हो गए हम, इससे मैटर है भैया, वो 4-5 हमें नहीं पता कितने भी हो जाएंगे। ओके, तो जब तक शादी नहीं तो बेचारा सिंगल है, और जब शादी हो गई तो एक से ज़्यादा हो गए, प्लस हो गए। अब यहाँ पर पहले शादी के पहले बोलता था, नहीं शादी के बाद बोलते हैं एक्चुअली, कि शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था अकेला, व्हाटएवर। लेकिन हम अगेन लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, इस पर्टिकुलर कहानी को यहीं छोड़ते हैं, इससे जो हमें सीखना था उसको लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अच्छे से ध्यान देना, जब तक शादी नहीं थी तो क्या था, सिंगल था, और जैसे शादी हो गई तो उसकी लाइफ में एक आदमी प्लस हो गया। तो एक काम करो, सिंगल से बनाओ आप सिंगुलर, क्या बात है सर, और प्लस से बनाओ आप प्लूरल। सर समझे कि जब कभी भी हम एक व्यक्ति की बात करेंगे वो सिंगुलर बन जाएगा, वो सिंगुलर होगा, और जब कभी भी हम एक से ज़्यादा व्यक्ति की बात करेंगे वो प्लूरल होगा। दिस इज द सिंपल थिंग, आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं काउंटेबल नाउन की बात करूं, मतलब जिसे आप गिन सकते हो, वो एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, मतलब क्या वो सिंगुलर भी हो सकती है, और क्या सॉरी वो सिंगुलर भी हो सकती है, वो सिंगुलर भी हो सकती है, और वो प्लूरल भी हो सकती है। सिंगुलर कहते हैं एक को, प्लूरल कहते हैं एक से ज़्यादा को। क्या बात है, आई होप इट इज क्लियर। थोड़ा एग्जाम्पल के बारे में देख लेते हैं। सर एग्जाम्पल को तो मैं ऐसे ही बना लूंगा, एग्जाम्पल में आप मत उलझिए, लेकिन चलो थोड़ा तो दे देता हूँ ना, एज अ टीचर इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी यार टू गिव यू एग्जाम्पल्स, थोड़ा दे देता हूँ। ओके, बाकी आपको पीडीएफ में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। चलिए, तो सिंगुलर की बात करूँ तो सर अगर मैं पेन की बात करूँ, आप पेन, एक पेन सिंगुलर है सर जी। मैं बोलूँ आ मोबाइल, ये भी सिंगुलर है क्योंकि यहाँ पर हम एक की बात कर रहे हैं। मैं बोलूँ एन अंकल, हाँ सर जी ये भी सिंगुलर है। मैं बोलूँ एन एलिफेंट, ELEPHANT एन एलिफेंट। सर मैं बोलूँ अ बाइक, हाँ सर जी, ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, 4 ही काफ़ी है मेरे लिए, मैं अनस्टॉपेबल हूँ ना। चलिए, तो अ पेन, अ मोबाइल, एन एलिफेंट, अ बाइक, ये सारे के सारे क्या हो गए, सिंगुलर हो गए। इनका प्लूरल भी हो जाएगा, पेन का पेन्स हो जाएगा, सिमिलरली मोबाइल का मोबाइल्स हो जाएगा। भैया दिमाग खोल के रखना, आप ऑफलाइन क्लास ले रहे हो, हम बता रहे हैं। ओके, एलिफेंट का एलिफेंट्स हो जाएगा, एलिफेंट्स हो जाएगा, सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग। बाइक का बाइक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एग्जैक्टली आगे मूव कर सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। आगे मूव करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की तरफ। सर अनकाउंटेबल नाउन बता रहे हो, अरे मेरे माइंड में एग्जाम्पल्स है। मिल्क मेरे पास है, क्या बात है, ओके, वाटर मेरे पास है, ऑयल मेरे पास है, सर एयर मेरे पास है, क्या बात है यार, इतने सारे एग्जाम्पल्स आपके पास हैं। हाँ सर, इतने की बात करते हो। सर मेरे पास एक और है, क्या है भैया बताओ। सर नॉलेज, LEDG। सर नॉलेज भी तो अनकाउंटेबल है ना, क्या एक नॉलेज 2 नॉलेज होता है, नहीं होता, तो वो भी अनकाउंटेबल है। सर टाइम भी होता है, सर मनी भी होता है। अब कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन आ जाएगा, सर जी यहाँ पर टाइम और मनी को कैसे रख दिया, ये तो गलत बात है भैया। मैं तो कहता हूँ मैं 1 घंटे में आऊँगा, मैं 2 घंटे में आऊँगा, मैं 10 घंटे खेलता हूँ, मैं पूरा दिन सोता ही रहता हूँ। पैसे की बात करूँ सर तो मेरे पास 10 रुपये है, 20 रुपये है, 100 रुपये है, 1000 रुपये है, 1 लाख रुपये है सर, इसको तो मैं गिन रहा हूँ सर। एक छोटी ट्रिक बताऊँ, बहुत ही छोटी सी, अगर किसी भी नाम के पहले 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से लगा सकते हो तो वो काउंटेबल है, और नहीं लगा सकते, लगाने से अटपटा लगता है, पटपटा लगता है, अटपटा सा लगता है, अटपटा सा लगता है, तो वो अनकाउंटेबल है। जैसे मैं बोलूँ 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क, 4 मिल्क, ऐसे कोई नहीं बोलता। एक 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर, 4 वाटर, नो वन सेज लाइक दैट। 1 ऑयल, 2 ऑयल, 1 एयर, 2 एयर, 1 नॉलेज, 2 नॉलेज। सिमिलरली 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, मेरे पास 4 टाइम है, तुम्हारे पास 10 टाइम है, ऐसे कोई नहीं बोलता है। सिमिलरली मेरे पास 1 मनी है, 2 मनी है, 3 मनी है, 4 मनी है, 5 मनी है, इस तरीके से कोई भी नहीं बोलता, और इसीलिए क्या है, अनकाउंटेबल है। हाँ सर हो गया, इतना समझ में आ गया। और अगर इसके डेप्थ में आपको नॉलेज लेना है तो उसके लिए भी तैयार हो जाओ कि सर क्यों, ऐसा क्या रीजन है कि ये अनकाउंटेबल होता है, काउंटेबल नहीं होता है। अच्छे से ध्यान देना। मैं 1 घंटे की बात करूं, समय है। अच्छा 1 घंटे को छोड़ो, 1 सेकंड की बात करूं, समय है भैया। 1 घंटे की बात करूं, वो भी समय है। 1 मिनट की बात करूं, सर वो भी समय है। 1 दिन की बात करूं, सर वो भी समय है। 1 महीने की समय, 1 साल समय, 100 साल समय। अल्टीमेटली 1 मिनट समय है कि 1 घंटा समय है, 1 मिनट भी समय है, 1 घंटा भी समय है। अल्टीमेटली समय होता है जिसको आप सिर्फ नाप सकते हो, गिन नहीं सकते।
अच्छे से ध्यान देना। लाइक 1 मिनट भी समय हो गया ना, 1 घंटा भी समय हो गया, 1 ईयर भी समय हो गया, 10 ईयर भी समय हो गया, राइट। विच मीन्स 1 घंटा, 1 सेकंड, 1 मिनट से आप क्या कर रहे हो, समय को नाप रहे हो, रादर देन उसको कह रहे हो कि समय को गिना जा सकता है। समय को आप नाप सकते हो, ना कि उसे गिन सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। आगे मूव करते हैं। और क्या बोल सकता हूँ इसके बारे में यार, चलिए जी आगे मूव करते हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो बता देना, आई विल बी elaborating that thing more in future। मनी की बात करते हैं। तो अगर मैं मनी की बात करूं तो आप कहते हो सर मेरे पास 1 रुपये है, 2 रुपये है, 3 रुपये है, 10 रुपये है, 100 रुपये है, 1000 रुपये है। आप कहते हो ध्यान देना अच्छे से, यहां पर आप रुपए की बात कर रहे हो, ना कि मनी की। ओके, मनी कुछ भी है, अगर किसी भी चीज की वैल्यू है तो वो मनी हो गई। अब मनी को आप नाप सकते हो। नापोगे कैसे? आप रुपए से नापोगे, इंडिया में हो तो, अमेरिका में चले जाओगे तो डॉलर से नापोगे। सो दिस इज द सिंपल थिंग। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि अल्टीमेटली आप करेंसी को गिन रहे हो। किसको गिन रहे हो? करेंसी को। इंडिया में 1 रुपये बोल रहे हो, 2 रुपये, 3 रुपये, 1000 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, तो रुपये को गिन रहे हो ना। सिमिलरली अमेरिका में जाओगे तो $1, $2, $100, $1000, डॉलर को गिन रहे हो। बट अल्टीमेटली ये इकाई हैं, यूनिट्स हैं, जिनकी हेल्प से आप मनी को नापते हो। जैसे अगर मैं मिल्क की बात करूं या तो वाटर की बात करूं तो उसको गिन नहीं सकते, 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर नहीं कहते। लेकिन बॉटल की हेल्प से उसमें आप बता सकते हो कि 1 बॉटल पानी, 2 बॉटल पानी, 3 बॉटल पानी। तो एग्जैक्टली पानी को आप नहीं गिन सकते हो, लेकिन बॉटल की हेल्प से उसे नाप सकते हो कि एक वाटर बॉटल है अगर आपके पास, उसे नाप सकते हो कि कितने बॉटल्स पानी हैं। सिमिलरली इसी तरीके से ना तो टाइम को ना तो मनी को आप गिन सकते हो, किसी को भी नहीं गिन सकते उन दोनों में से। उसको नाप सकते हो तो टाइम को घंटों, सेकंड से, मिनट से, घंटे से, ऐसे ही साल से, वीक से, मंथ से, इस तरीके से नापते हो। और अगर मैं मनी की बात करूं तो मनी को रुपए से, डॉलर से और ऐसे बहुत सारी करेंसीज हो सकती हैं, उनकी हेल्प से आप उसे नापते हो। आई होप इट इज क्लियर। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो बताना सर, बंदा सेवा में हाजिर है। आई विल बी डूइंग माई बेस्ट सो दैट आई मे क्लियर योर कंफ्यूजन। आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली आई होप इट इज क्लियर सर, देयर सो मच हॉट हियर। आगे मूव करते हैं। ओके चलिए जी सर, क्लियर हो गया। आगे मूव कर रहे हैं। आपने क्या कभी इंग्लिश में ए और एन देखा है? हाँ सर देखा है, ए और एन मैंने बहुत बार लिखा देखा है। इसका मतलब क्या होता है यार? ए और एन का मतलब, ए और एन का मतलब सर एक होता है, मैंने बहुत बार सुना है। और अगर आपने नहीं सुना तो ध्यान दे देना कि ए और एन का मतलब होता है एक। सर ए का मतलब एक होता है कि एन का मतलब एक होता है? अरे भैया ना, तो मैं एक की बात नहीं कर रहा, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। मतलब ए का भी मतलब एक होता है और एन का भी मतलब एक होता है। अच्छा सर समझ में आ गया। आगे बढ़िए सर। अब ये बताइए सर, इनका यूज क्यों करेंगे हम इंग्लिश में? अरे सिंपल सी बात है भैया, एक का यूज कहाँ करोगे? सर एक का यूज मैं वहाँ करूँगा जहाँ मुझे एक चीज़ की बात करनी होगी, खत्म। इसमें क्या सर, अगर मेरे पास पानी है तो उसे पी लूंगा। ऐसे जहां पर एक है वहां पर एक का यूज करके मैं एक चीज के बारे में बात कर लूंगा। सिंपल है ना। सिमिलरली इंग्लिश में भी जब आप बहुत सारी चीजों में से एक चीज की बात करोगे, वहां पर ए और एन का यूज कर लेना, काम खत्म। जैसे हिंदी में एक का यूज होता है बहुत सारी चीजों में से एक की बात करने के लिए, सिमिलरली आप इंग्लिश में भी बहुत सारी चीजों में से एक चीज की बात करने के लिए किसका यूज करोगे? ए और एन का यूज करोगे। जैसे दुनिया में बहुत सारी क्या है, इधर से लेते हैं पेन्स हैं, पेन है, दुनिया में बहुत सारी पेनें हैं। अब आपको एक पेन की बात करूं तो आप बोलोगे आप पेन। दुनिया में बहुत सारे मोबाइल्स हैं, आपको एक मोबाइल की बात करना है, आप बोल दोगे आप मोबाइल। दुनिया में बहुत सारे हाथी हैं, ये ताकतवर वाले, अगर आपको एक हाथी की बात करना है तो आप बोल दोगे एन एलिफेंट। अब कहां पर ए का यूज होता है, कहां पर एन का यूज होता है, आगे चल के भी बात करेंगे। थोड़ा धैर्य रखो, धीरज रखो, आगे बढ़ते हैं। दुनिया में बहुत सारी बाइक्स हैं और उन बाइक्स में से एक की बात करोगे तो बाइक हो जाएगा। सिंपल क्लियर। तो जैसे हिंदी में सर बहुत सारी चीजों में से एक चीज की बात करने के लिए एक का यूज करते हैं, इंग्लिश में बहुत सारी चीजों में से एक चीज की बात करने के लिए हम ए और एन का यूज करते हैं। अभी देखने वाले हैं कि कहां पर ए लगेगा, कहां पर एन लगेगा। आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सर रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए, आप भी रुकिए, हम भी रुकते हैं। ये बताइए कि आपने बोला नाउन, हाँ ठीक है, नाउन 2 प्रकार की होती है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। क्लियर सर। काउंटेबल के साथ जिसे हम गिन सकते हैं उसके साथ तो ए और एन का यूज कर सकते हैं। अनकाउंटेबल में क्या करेंगे? क्या अनकाउंटेबल के साथ भी ए और एन का यूज हो जाएंगे? क्योंकि ए और एन का मतलब तो होता है एक। अब ए और एन का यूज वहां होगा जहां पर हम एक चीज की बात कर रहे होंगे। भैया जिसे गिन सकते हैं उसमें तो हम एक चीज की बात कर सकते हैं कि एक मोबाइल है, एक पेन है, एक हाथी है, एक घोड़ा है। सर जिसे गिन ही नहीं सकते उसमें एक की बात कैसे करेंगे? समझे? मतलब क्या, इनमें अनकाउंटेबल में ए और एन का यूज नहीं होगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहां पर ध्यान देना, अगर मैं ए और एन की बात करूं तो ए और एन का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ
नहीं होगा क्योंकि इसे गिन नहीं सकते। सर काउंटेबल में आ जाते हैं, काउंटेबल मतलब जिसे गिन सकते हैं, मतलब उसके साथ ए और एन का यूज कर सकते हैं। लेकिन किसके साथ? काउंटेबल में भी सिर्फ सिंगुलर के साथ ए और एन का यूज होगा, क्योंकि सिंगुलर मतलब होता है एक, क्योंकि ए और एन का मतलब होता है एक, मतलब अ पेन, अ मोबाइल, एन एलिफेंट, अ बाइक। यहां पर ये सही है। आप पेन्स नहीं कह सकते क्योंकि ए और एन का मतलब होता है एक, लेकिन पेन्स मतलब एक से ज्यादा हो गए, मतलब प्लूरल के साथ भी आप ए और एन का यूज नहीं कर सकते। ए और एन का यूज वहां होगा जहां पर आप एक चीज की बात कर रहे होगे, दैट्स इट। बहुत सिंपल है। ए और एन का यूज वहां होगा जहां पर आप एक चीज की बात कर रहे होगे, और एक चीज की बात सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वाले सेक्शन में होती है, और बाकी इसमें तो एक से ज्यादा चीज की बात होती है, इसमें तो गिन ही नहीं सकते। तो ना तो इसके पहले ए और एन का यूज होगा, ना तो इसके पहले ए और एन का यूज होगा, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल के साथ ए और एन का यूज होगा। ये हो गई थोड़ी ग्रामर वाली बात, लेकिन आई होप इट इज क्लियर टू यू कि इसके साथ ए और एन का यूज होगा, इसके साथ नहीं होगा, इसके भी साथ नहीं होगा। अच्छा सर ये सिंगुलर हो गया, समझ गया। ये प्लूरल हो गया, समझ गया। जिसे हम गिन नहीं सकते वो सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है? ये भी सर क्वेश्चन वाली बात है। भैया जब तुम्हें गिन ही नहीं सकते तो तुम सिंगुलर हो कि प्लूरल हो? अच्छे से ध्यान देना, प्लूरल बनाने के लिए उसे गिनना आना चाहिए। प्लूरल मतलब होता है एक से ज्यादा, राइट? प्लूरल वही होगा जो एक से ज्यादा होगा। जब गिन ही नहीं सकते तो प्लूरल बनाओगे कैसे? मतलब ये अल्टीमेटली सिंगुलर ही होता है, ठीक है ना? गिन नहीं सकते तो प्लूरल होने का कोई चांस ही नहीं है, तो हम इसे सिंगुलर की ही कैटेगरी में रखते हैं कि भैया प्लूरल बनाने के लिए हमें गिनना आना पड़ेगा। गिनेंगे तभी तो एक से ज्यादा बनाएंगे, तभी तो प्लूरल बनेगा ना। अब भैया जब हम इन्हें गिन ही नहीं सकते तो ये प्लूरल कैसे बन जाएंगे? आगे मतलब मोटा मोटा हमारे पास सर एक ही बात बची कि उसको सिंगुलर की कैटेगरी में रख दो, काम खत्म, दैट्स इट। तो आई होप इट इज क्लियर। अल्टीमेटली लेट मी रिवाइज दैट नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी का भी नाम नाउन होता है, ओके। उसके अंदर दो प्रकार की नाउन्स देखा, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। जिन्हें गिन सकते उन्हें काउंटेबल कहते हैं, जिन्हें नहीं गिन सकते उन्हें अनकाउंटेबल कहते हैं। अरे भैया सोना नहीं बता रहा मैं, ओके। व्हेन यू आर हियर यू हैव टू सिंपली फोकस। आगे मूव करते हैं। देन सिंगुलर काउंटेबल को देखें सर तो एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, मतलब सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। अनकाउंटेबल तो हमें पता है जिसे नहीं गिन सकते। बात करते हैं ए और एन का सर, तो ए और एन का मतलब होता है एक। सिंगुलर के साथ ए और एन का मतलब ए और एन का यूज वही होगा जहां पर हम एक चीज की बात करेंगे, तो एक चीज की बात हम सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन के अंदर करते हैं, इसलिए इनके पहले ए और एन का यूज हो गया। ना तो इनके पहले होगा क्योंकि यहां पर एक से ज्यादा की बात करते हैं, ना तो इनके पहले होगा क्योंकि यहां पर तो सर हम गिन ही नहीं सकते, तो एक की बात करने का सवाल ही नहीं उठता। आई होप इट इज क्लियर। डायरेक्टली आगे मूव करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि ए और एन का यूज कैसे करने वाले हो, एंड इट इज गोइंग टू बी रियली इजी। बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है, तो अपने दिमाग को खोल कर रख लेना, बिकॉज नाउ द लेसन इज गोइंग टू बी रियली फैंटास्टिक। ऑलराइट एवरीबॉडी, द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास। आगे मूव करते हैं। सर हम ए और एन का यूज कैसे करने वाले हैं? हाउ टू यूज लिख भी देते हैं सर, हाउ टू यूज। क्या यूज करना है? ए एंड एन, दोनों का मतलब एक होता है, आपने पहले ही देख लिया है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। थोड़े पिछली क्लास में जो हमने सीखा था उसको लाते हैं, दिन आगे बढ़ते हैं। आपने पिछली क्लास में क्या देखा था कि सर अगर मैं वाउल साउंड की बात करूं, बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है, और मैं कॉन्सोनेंट साउंड की बात करूं, हाँ जी ये तो सर मुझे पता है, और सर माइंड में बैठ गया, सपने भी इसी के आ रहे थे। ओके, वाउल साउंड स्ट्रांग होते हैं एंड कॉन्सोनेंट साउंड वीक होते हैं। बहुत बढ़िया जी, आगे मूव करते हैं। ये बताओ मेरे दोस्त, मेरे अनस्टॉपेबल, अगर मैं ए की बात करूं और एन की बात करूं तो इन दोनों में से कौन सा आपको स्ट्रांग लगता है? सर जी तू सी बात, अभी बताता हूं। देखो अब आप मत बताइए, मैं बता देता हूं। आई एम नॉट श्योर इधर से आप क्या एग्जांपल देने वाले हो। यहां पर भी मैंने रखा ए, यहां पर भी मैंने रखा ए। अभी तो दोनों स्ट्रांग बराबर है ना, ए तो ए होता है ना, दोनों बराबर स्ट्रांग है। अगर मैं इसको एन एक्स्ट्रा दे दूं तो थोड़ा सा ही ज्यादा ताकतवर, लेकिन ज्यादा ताकतवर तो हो गया ना। तो एक कमजोर है और एन स्ट्रांग है। और अगर सिंपल शब्दों में बोलूं तो इधर एक आदमी है, इधर दो आदमी है, सिंपल सी बात। तो दो आदमी तो स्ट्रांग ही होंगे एक आदमी से ज्यादा, सिंपल सी, क्लियर है ना। ओके, तो ए हो गया वीक, एन हो गया स्ट्रांग। क्यों? क्योंकि यहां पर ए एन में एन आई मीन एक्स्ट्रा है। दैट इज द सिंपल थिंग। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए जी आगे मूव करते हैं। सो दिस इज द सिंपल रीजन कि अगर मैं ए की बात करूं तो ए में सिर्फ अकेला बंदा है, इसीलिए वो कमजोर है। एन की बात करते हो तो ए के साथ साथ ए भी है, सॉरी एन भी है, और इसीलिए वो ज्यादा स्ट्रांग है। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बात करूं ए की, एन की और ए की, तो एन हो गया है आपका स्ट्रांग और ए हो गया है आपका वीक। दैट इज इट।
ओके, क्या करना है, अब क्या करना है, अच्छे ध्यान देना। अगर कोई भी शराबी आदमी होगा ना तो शराबी आदमी से दोस्ती करेगा, और कोई भी बुद्धिमान आदमी होगा तो बुद्धिमान आदमी से दोस्ती करेगा, कोई इंग्लिश सीखने वाला होगा तो इंग्लिश सीखने वाले से दोस्ती करेगा, कोई पैसे वाला होगा तो कोई पैसे वाले से दोस्ती करेगा, और अगर कोई गरीब होगा तो गरीब से दोस्ती करेगा। मतलब अमीर क्या दोस्ती करने आएगा उससे। सेम तरीके से सिमिलरली जो स्ट्रांग होगा वो किससे दोस्ती करेगा? सर जी समझ गए, जो स्ट्रांग होगा वो स्ट्रांग से दोस्ती करेगा, और जो वीक होगा वो किससे दोस्ती करेगा? सर वो वीक से दोस्ती करेगा। बन गई जोड़ी, बना दो जोड़ा, एंड दैट्स इट। मतलब क्या देखा अभी सर? मैंने ये देखा कि वाउल साउंड स्ट्रांग होते हैं, एन भी स्ट्रांग होता है, इसीलिए सर वाउल साउंड के साथ एन का यूज होगा। क्यों? क्योंकि दोनों स्ट्रांग होते हैं। बहुत बढ़िया। आगे हमने क्या देखा सर? ए कमजोर होता है, वीक होता है, और कॉन्सोनेंट साउंड भी वीक होते हैं। मतलब कॉन्सोनेंट साउंड के साथ सर ए का यूज होगा, क्योंकि दोनों के दोनों वीक होते हैं। दिस इज द सिंपल थिंग जो आपको ध्यान देना है, एंड इट्स गोइंग टू बी रियली 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 हेल्पफुल फॉर यू राइट नाउ। आई होप इट इज क्लियर। इसको एक ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू गो अहेड। क्लियर हुआ? वाउल साउंड स्ट्रांग हो गए, एन भी स्ट्रांग हो गया तो स्ट्रांग का कॉम्बिनेशन। सिमिलरली कॉन्सोनेंट साउंड वीक हो गए, ए भी वीक हो गया तो वीक का कॉम्बिनेशन बन गए, एंड दैट इज इट। ए और एन के कुछ समझ गए। अब कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूं, आप बताना कि वहां पर ए लगेगा कि एन लगेगा। ऑलराइट सर, सो दीज आर द थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू। अब एग्जैक्टली हम इनके सामने क्या करने वाले हैं? इनके सामने हम ए और एन का यूज करने वाले हैं, एंड आई होप you have got the point, you have understood everything, and now this is going to be just a piece of cake for you. So let's get started and let's go through them. सिंपल क्लियर है ना? वाउल साउंड के साथ एन लगेगा क्योंकि वो स्ट्रांग होते हैं दोनों। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए लगेगा क्योंकि दोनों के दोनों वीक होते हैं। ध्यान देना यहाँ पर तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम यहाँ पर साउंड की बात करने वाले हैं। अगर कैट का साउंड देखूं तो का आता है, एप्पल का साउंड देखूं तो ए आता है, बस का साउंड देखूं तो बा आता है, मैंगो का साउंड देखा तो माँ, फॉक्स का साउंड देखा तो फा, पेन का साउंड देखा पा, मोबाइल का साउंड देखा माँ, ऐसी अंकल का साउंड देखा आ, आंटी का साउंड देखा आ, यूनिवर्स में साउंड देखा तो या आ गया। यूज़र में अगर हमने यूज़र समथिंग लाइक दिस, अगर हम यूजर में साउंड देखें तो साउंड आ गया या। अगर यूरोपियन में साउंड देखा या, हैंड में हा, हेयर में हा, हिन में हा, हॉर्स में हा, आवर में आ, ऑनर में आ। एंड अगर मैं इसकी बात करूं HEIR, यहाँ पर H साइलेंट होता है, इसे एयर कहते हैं, जिसका मीन्स होता है उत्तराधिकारी। तो यहाँ पर भी साउंड जो आंसर आता है दैट इज एयर, ए आ जाता है साउंड। आई होप इट इज क्लियर। सो दीज आर द साउंड्स, मतलब जो उसका साउंड आता है ना हिंदी में, उसका जो पहला लेटर होता है ना वही साउंड बता देगा। दैट इज द सिंपल थिंग। चलिए, तो कैट का साउंड क्या है? का आ गया। का मतलब क्या सर? ये तो कॉन्सोनेंट साउंड है, क्या लगेगा सर? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए लगता है तो आ कैट हो जाएगा। एप्पल ए वाउल साउंड है सर, एन लग जाएगा। अच्छे से ध्यान देना। ओके, बस बा है सर, कॉन्सोनेंट साउंड है, बा का खा गा खा के अंदर आता है इसलिए ए लग जाएगा। मैंगो माँ कॉन्सोनेंट साउंड है, ए लग जाएगा। फॉक्स फा कॉन्सोनेंट साउंड है, ए लग जाएगा। पेन में पा आ गया, ये भी कॉन्सोनेंट साउंड। मोबाइल में माँ आ गया, कॉन्सोनेंट साउंड। अंकल में आ गया सर, ये तो वाउल साउंड है, एन लग जाएगा। आंटी में आ गया, एन लग जाएगा, वाउल साउंड। यूनिवर्स या सर कॉन्सोनेंट साउंड है। आगे मूव करते हैं। यूजर में आ गया, कॉन्सोनेंट साउंड है। यूरोपियन में आ गया, कॉन्सोनेंट साउंड है। हैंड हा सर, ये भी कॉन्सोनेंट साउंड है, यहाँ पर भी ए लग जाएगा। हेयर की बात करूँ तो ये भी हाई आ गया, कॉन्सोनेंट साउंड है। हेन की बात करूँ सर कॉन्सोनेंट साउंड है। हॉर्स की बात करूँ हा आ गया, कॉन्सोनेंट साउंड है। आवर की बात करूँ सर, आवर में तो आया गया, ये तो वाउल साउंड है, एन लग जाएगा। ऑनर की बात करूँ ये भी वाउल साउंड है, एन लग जाएगा। और एयर की बात करूँ यहाँ पर साइलेंट हो जाता है और इसीलिए यहाँ पर ए लग जाएगा, तो ये भी हो गया एन, सॉरी नॉट ए लग जाएगा, एन एयर हो जाएगा। क्लियर है ना? तो अ कैट, an apple, a bus, a mango, a fox, a pen, a mobile, okay, an uncle, an auntie, a universe, a user, a European, a hand, a hair, a hen, a horse, an hour, an honor, an ear. I was just going through them so that I may check whether I have made mistakes or not. चलिए जी, it is clear? मतलब आपको साउंड में अल्टीमेटली ध्यान रखना है। अगर साउंड कॉन्सोनेंट हो गया तो ए लगा दो, और अगर साउंड वाउल हो गया तो आपको एन लगा देना। दिस इज अ सिंपल थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड, एंड दैट्स इट। अगर इतना कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो गया तो आप आगे जाने के लिए यू आर गुड टू गो अहेड यार। आगे मूव करते हैं अच्छे से। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर भी यू आया, यहाँ पर भी यू आया, यहाँ पर भी यू आया, लेकिन कहीं पर
एन लग रहा है, कहीं पर ए लग रहा है, दैट इससे मतलब क्या समझे, फर्क नहीं पड़ता लिखा क्या है, फर्क नहीं पड़ता लिखा क्या है, उसके साउंड से फर्क पड़ता है। यहां पर देखना, यहां पर भी एच आया, या एच 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 एच, सब में एच आया, लेकिन किसी में ए लगा है और किसी में एन लगा है, राइट। तो इन तीनों में एन लग गया, उन चारों में ए लगा है। तो इट डजंट मैटर कि उस वर्ड में लिखा क्या है, फर्क इससे पड़ता है कि उस वर्ड का साउंड क्या आया है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन यू आर गोइंग टू यूज ए एंड एन ओवर देयर। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स गो अहेड नाउ। नाउ दिस इज द काइंड ऑफ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू। अगर मैं यहाँ पर दो क्वेश्चंस देता हूँ आपको, पहला हो गया EAR और दूसरा हो गया YEAR। अब ये बताओ भैया किसके पहले ए का यूज होगा और किसके पहले एन का यूज होगा। काइंड ऑफ रियली इंटरेस्टिंग। चलिए देखते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं ईयर की, तो इसको हम कुछ ऐसे लिखते हैं ईयर, क्लियर हो गया, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। लेकिन अगर हम YEAR की बात करूं तो इसको हम लिखते हैं ईयर, ओके, समथिंग लाइक दिस वी राइट। अब बताओ किसके पहले ए का यूज होगा, किसके पहले एन का यूज होगा। एंड आई होप यू गॉट द राइट थिंग। ईयर वाउल साउंड है इसीलिए एन लग जाएगा, और अगर ईयर की बात करूं तो कॉन्सोनेंट साउंड है इसीलिए यहां पर ए लग जाएगा। तो एन ईयर आ ईयर। आई होप इट इज क्लियर। आगे मूव करते हैं। लेट्स इरेज इट राइट नाउ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपके लिए इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आने वाला है, ये बताओ हेयर, हेयर 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 हेयर, और यहां पर मैं बात करता हूं स्टार की। दिस इज काइंड ऑफ द लास्ट थिंग विच आई हैव टू डिस्कस राइट हियर, एंड काइंड ऑफ इट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। ये बताओ हेयर काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, क्योंकि हम हेयर बोलते हैं, एक बाल बोलते हैं, तो आपको ये बताना एग्जैक्टली कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। स्टार की भी बात करें तो ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, लगाओ दिमाग, कौन सा काउंटेबल है कौन सा अनकाउंटेबल है। आई होप यू गॉट द आंसर। अगर क्लियर है, कंफ्यूजन है, नाउ आई एम गोइंग टू क्लियर दैट। ओके, सबसे पहले बात करते हैं हेयर की। हेयर मीन्स बाल। तो जब आप जनरली बात करोगे ना कि यार तुम्हारे सर पे बहुत सारे बाल हैं, उसके सर पे एक भी बाल नहीं है, तो वहां पर उसे अनकाउंटेबल की तरह देखोगे, मतलब एक ग्रुप की तरह देख रहे हो, तो वहां पर वो अनकाउंटेबल होते हैं। मतलब जब जनरली बात करोगे ना कि मम्मी मेरे सर के बाल गिर रहे हैं, या तो मेरे सर पे कम बाल हैं, उसके सर पे ज़्यादा बाल हैं, व्हाटएवर, तो वहां पर उसे अनकाउंटेबल ट्रीट करोगे, मतलब जनरल तरीके से अनकाउंटेबल ट्रीट करोगे। जब जनरली आप बात कर रहे होगे तो नॉर्मल तरीके से क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है ना। दिस इज द सिंपल थिंग जो आपको ध्यान रखना है। तो अगर जनरली हम बाल को देखें तो क्या होते हैं, वो अनकाउंटेबल होते हैं। लेकिन जब किसी विशेष कंडीशन की बात करते हो, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की आप बात करते हो, वहां पर वे काउंटेबल हो सकते हैं। कैसे, सपोज आप खाना खा रहे हो, आपकी थाली में 3-4 बाल गिरे हुए हैं, तो आप क्या कह सकते हो, मम्मी मेरे थाली में 3-4 बाल हैं, मेरी थाली में 1 बाल है, 2 बाल है, 3 बाल है, 4 बाल है। इस तरीके से आप आगे मूव कर सकते हो ना। मतलब उस सिचुएशन पे तो उसे गिन पा रहे हो, मतलब वहां पर वो क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। मतलब अगर नॉर्मल जनरली बात करें हो ना, बस सामान्यतः ऐसे ही बात करोगे, आई मीन नॉर्मल तरीके से, तो वहां पर वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। लेकिन जब किसी विशेष कंडीशन की, सिचुएशन की बात करते हो, जैसे थाली में बाल गिर गए ना, तो वहां पर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की बात कर रहे हो, तो वहां पर वो काउंटेबल हो जाएगा। बात करते हैं स्टार की, तो स्टार हमेशा काउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप रात को ऊपर की तरफ देखोगे तो 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार्स, इस तरीके से काउंट कर सकते हो ना। सारे नहीं गिन सकते, बट अल्टीमेटली आप गिन सकते हो ना। एक तरीके से आप आइडिया लगा सकते हो कि मैंने इतने गिने, इसलिए उसे किसकी कैटेगरी में रखा जाता है, काउंटेबल की कैटेगरी में रखा जाता है। याद करने का सिंपल सा तरीका बताता हूँ, आप माइंड में कैसे रखने वाले हो। कुछ ऐसे समझना कि जनरली जब हमने बात की, ओके, तो वहां पर क्या हुआ कि जो हेयर थे अनकाउंटेबल थे। लेकिन जैसे हमने थाली की बात की ना, तो थाली में जैसे ही अगर कुछ बाल गिरे हुए हैं तो वहां पर वो काउंटेबल हो गए, क्योंकि जैसे थाली की बात करूं तो एक विशेष कंडीशन की, सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूं, और इसीलिए वहां पर वो काउंटेबल हो जाएंगे। कुछ ऐसे ही सेम तरीका इस पर भी लगा देना कि जो आपका आकाश है ना, आकाश एक थाली के जैसा है, एक बड़ी सी थाली है, और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर बहुत सारे स्टार्स हैं। ओके, बस याद करने के लिए कर लेना। तो उसके अंदर बहुत सारे स्टार्स हैं, और इसीलिए क्या, अब यहां पर मैं गिन भी सकता हूं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, और इसीलिए क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। आई होप इट इज क्लियर। एग्जैक्टली ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस याद करने का एक तरीका है कि इस तरीके से आप याद कर लोगे। तो अगर मैं हेयर की बात करूं तो दोनों हो सकते हैं, काउंटेबल भी हो सकते हैं, अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। ओके, अनकाउंटेबल जब जनरली हम बात कर रहे हैं, और काउंटेबल कब, जब किसी विशेष सिचुएशन की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं स्टार की बात करूं तो हमेशा काउंटेबल होते हैं, हमेशा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। लेट्स गो अहेड।
ऑलराइट एवरीबॉडी, नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक रिमेनिंग ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास का सबसे लास्ट टॉपिक, मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स देने वाला हूं, ठीक है ना, कुछ लिखने वाला हूं। आप बताना, क्योंकि आपके पास नॉलेज तो आ गई ना कि सर इसके पहले हम ए और एन का यूज करेंगे, इसके पहले ए और एन का यूज नहीं करेंगे। अब आप बताना किसके पहले ए और एन का यूज होगा और किसके पहले नहीं होगा। कुछ एग्जांपल्स लिखने वाला हूं। पहला हो गया यूनिक, हंग्री, ओके, थर्स्टी, गुड, बैड। ओके, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। सिंग क्या हो जाएगा भैया, फेयर, गोरा जिसे आप कहते हो। ओके, लकी, ब्यूटीफुल। चलिए भैया, आई होप दीज मैनी एग्जांपल्स आर काइंड ऑफ इनफ। आगे मूव करते हैं, बस इतने से हमारा काम चल जाएगा। अब बताओ किसके पहले ए और एन का यूज होगा और किसके पहले नहीं होगा। आई एम नॉट सेइंग किसके पहले मतलब यहाँ पर क्या लगेगा, ए लगेगा कि एन लगेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। आई एम सेइंग आपको ये बताना कि इनके पहले ए और एन का यूज होगा भी कि होगा ही नहीं, आपको वो बताना है। यूनिक मीन्स हो गया अनोखा। मैंने सिंपल सी चीज़ बताया, अगर किसी भी वर्ड के पहले 1 2 3 4 लगा सकते हो और मगर मीनिंग आ गया, उसका मतलब आ गया, तो मतलब वो सही है, ए और एन का यूज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यूनिक की बात करता हूँ, यूनिक मतलब होता है अनोखा। तो मैं 1 अनोखा हूँ, मैं 2 अनोखा हूँ, मैं 3 अनोखा हूँ, ऐसे कोई बोलता है क्या? मतलब क्या, इसके पहले ए और एन का यूज नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। हंग्री, मैं 1 भूखा हूँ, 2 भूखा हूँ, 3 भूखा हूँ, 4 भूखा हूँ। अरे बिल्कुल नहीं सर जी, मैं ऐसे नहीं बोलता। थर्स्टी, प्यासा, मैं 1 प्यासा, मैं 2 प्यासा, मैं 3 प्यासा, मैं 4 प्यासा, ऐसे कोई नहीं बोलता। गुड, मैं 1 अच्छा हूँ, मैं 2 अच्छा हूँ, तुम 4 अच्छे और मेरे भाई जी वो 10 अच्छे हैं, ऐसे तो कोई बोलता ही नहीं, तो मतलब ये भी गलत। बैड, मैं 1 बुरा, 2 बुरा, 3 बुरा, 4 बुरा, कोई नहीं बोलता, ये भी गलत। ओके, फेयर, मैं 1 गोरा, 2 गोरा, 3 गोरा, तुम 4 गोरे। अरे नहीं भैया, गलत। लकी, मैं 1 लकी, 2 लकी, 3 लकी, 4 लकी, कौन बोलता है, ये भी गलत। और ब्यूटीफुल, मैं 1 ब्यूटीफुल, मैं 2 ब्यूटीफुल, मैं 3 ब्यूटीफुल, कंप्लीटली गलत। ऑनेस्ट की बात करता हूँ, ईमानदार, ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। मैं 1 ईमानदार, मैं 2 ईमानदार, मैं 3 ईमानदार, नहीं सर जी नहीं जचता, इसको भी हटाइए, कुछ समझे। ये सारे के सारे हैं क्वालिटी वाले वर्ड्स। ग्रामर में जाओगे तो एडजेक्टिव्स कहते हैं, हम सिंपली अपनी भाषा में देखते हैं, इन्हें कहते हैं क्वालिटी। क्या बताते हैं ये क्वालिटी बताते हैं आपकी, कि आप अनोखे हो, भूखे हो, प्यासे हो, अच्छे हो, बुरे हो, आपकी क्वालिटी बता रहे हैं ना, इसीलिए इन्हें हम क्वालिटी वाले वर्ड्स मानेंगे। दैट इज हमारे लिए इतना इनफ है। ओके, हम ज़्यादा ग्रामर में वैसे भी जाने वाले नहीं, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। मतलब जब कभी भी क्वालिटी वाले वर्ड्स की इन ग्रामेटिकल टर्म्स, जब कभी भी एडजेक्टिव्स की बात करोगे तो वहां पर ए और एन का यूज नहीं होगा, क्योंकि क्वालिटी तो क्वालिटी होती है ना। अब 1 ईमानदार, 2 ईमानदार, 3 ईमानदार तो नहीं कहोगे ना भैया, राइट। मतलब इनके पहले ए और एन का यूज नहीं होगा, बिल्कुल सही। एक कंडीशन, अब एक और थोड़े इसके आगे बताता हूं। अगर इनके पहले मैं बॉय लगा दूं, सबके पहले, बी ओ बाय बॉय, थर्स्टी बॉय, गुड बॉय, बैड बॉय, फेयर बॉय, लकी बॉय। अब ब्यूटीफुल बॉय नहीं होगा ना, गर्ल लगा देते हैं, ब्यूटीफुल गर्ल, ऑनेस्ट बॉय। जैसे ही इसके आगे मैंने नाउन लगा दी, 1 अनोखा, 2 अनोखा, 3 अनोखे नहीं होते, लेकिन 1 अनोखा लड़का होता है, 2 अनोखे लड़के होते हैं, तो यहां पर इसके पहले ए और एन का यूज कर दोगे, यहां पर बोलोगे आ यूनिक बॉय। 1 भूखा, 2 भूखा, 3 भूखा नहीं होता है, लेकिन 1 भूखा लड़का, 2 भूखे लड़के, 3 भूखे लड़के होते हैं, तो यहां पर भी आ लग जाएगा, तो आ हंग्री बॉय। अब अ थर्स्टी बॉय भी हो जाएगा, अ गुड बॉय भी हो जाएगा। 1 अच्छा, 2 अच्छा, 3 अच्छा, 4 अच्छा, 5 अच्छा नहीं होता है, लेकिन 1 अच्छा लड़का, 2 अच्छे लड़के, 3 अच्छे लड़के, 4 अच्छे लड़के होते हैं, तो यहाँ पर भी हो जाएगा अ गुड बॉय। ऐसे हो जाएगा अ बैड बॉय, अ फेयर बॉय, अ लकी बॉय, अ ब्यूटीफुल गर्ल एंड एन ऑनेस्ट बॉय। यहाँ पर इसके पहले ए और एन का यूज हो जाएगा। गेम को एग्जैक्टली देखना, अनस्टॉपेबल एग्जैक्टली गेम कैसे खेला जा रहा है। जब आप सिंपल क्वालिटी की बात करोगे, वहां पर ए और एन का यूज नहीं होगा, क्योंकि क्वालिटी क्वालिटी होती है। लेकिन उसके पहले अगर कोई नाउन लगा दोगे, आपको पहले से ही पता है नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, किसी के भी नाम को नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो जैसे ही आपका नाउन आ जाएगा, तो वहां पर फिर आपको ए और एन लग जाएगा। दैट इज द सिंपल थिंग। क्लियर है ना? आपको ऑलरेडी पता है जो इसके अगले वाले वर्ड्स का साउंड होगा, उसके बेस पे आप ए और एन लगाओगे। जैसे ऑनेस्ट में यहाँ पर एन लगा, क्योंकि ऑनेस्ट का साउंड आ निकल रहा है इसीलिए, और बाकी सब में ए लग गया क्योंकि साउंड कॉन्सोनेंट निकल रहा था। दैट इज द सिंपल थिंग। क्लियर हो गया? अब यहां पर देखना, जो ए आता है ना, ए यूनिक के लिए नहीं आता, ए बॉय के लिए आता है। जब आप बोलते हो 1 अनोखा लड़का, तो अनोखा के लिए ए नहीं आएगा, अनोखे लड़के के लिए ए आएगा। सिमिलरली थर्स्टी के लिए आपने ए और एन का यूज नहीं किया था, लेकिन जैसे यहाँ पर मैंने बॉय लगा दिया, तो जहाँ पर ए आया है, ये किसके लिए आ गया? इस बॉय के लिए आ गया। दिस इज द सिंपल थिंग एंड आई होप इट इज क्लियर कि सिंपल क्वालिटी वाले वर्ड्स के साथ ए और एन का यूज नहीं होगा। लेकिन अगर उस क्वालिटी वाले वर्ड्स के
पहले नहीं सॉरी बाद में मैंने एक नाउन लगा दिया, मतलब किसी का भी नाम लगा दिया, तो उसके पहले आप ए और एन का यूज कर सकते हो। और वहां पर जो ए और एन आएगा वो एडजेक्टिव के लिए नहीं, क्वालिटी वाले वर्ड के लिए नहीं, बल्कि उस नाउन के लिए आएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो अनस्टॉपेबल्स, हियर आर द थिंग्स विच वी लर्नड इन द वीडियो। एग्जैक्टली हमने वीडियो में क्या क्या देखा, जस्ट समरी के रूप में समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने नाउन देखा, देन काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर प्लूरल आपने दोनों देखा। देन दीज आर द एग्जांपल्स गिवन हियर, यू कैन प्रैक्टिस ऑल दीज एग्जांपल्स एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन एज वेल। स्टार्स और स्टार और हेयर के बारे में जो आपने देखा, ऑल दोज थिंग्स आर जस्ट रिटन हियर। अल्टीमेटली आपने क्या देखा था कि दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग कि सर हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ और प्लूरल के साथ इसका यूज ए और एन का यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन काउंटेबल के सिंगुलर के साथ हम इसका ए और एन का यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द सिंपल थिंग। अल्टीमेटली आपने ए और एन का यूज देखा था। सो वाउल साउंड स्ट्रॉन्ग होते हैं तो कॉन्सोनेंट साउंड वीक होते हैं, उसी के बेस पे आपने बना लिया कि किसके साथ ए का यूज होगा, किसके साथ एन का यूज होगा। देन दीज आर द एग्जांपल्स गिवन हियर, जिन एग्जांपल्स को आपको सिंपली देखना है। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, सो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट देयर। अदरवाइज सिंपली इन एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करना, दीज आर द थिंग्स। एंड इसके बाद आपने देखा टाइम और मनी, लव, वाटर, इन सब के साथ ए और एन का यूज नहीं होगा। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी कि अगर जैसे ऑनेस्ट बॉय हो गया, क्लेवर गर्ल, टायर्ड मैन, इनके पहले अगर नाउन आ गया विच मीन्स क्वालिटी वर्ड्स के साथ आप ए और एन का यूज नहीं करते हो, लेकिन अगर उसके पहले किसी व्यक्ति का नाम ला दूं, किसी का भी नाम ला दूं, तो उसके पहले ए और एन का यूज होने लगेगा। सो दीज वर द थिंग्स जो आपने देखा था। एंड आई होप इट इज टोटली क्लियर टू यू। बुक को डाउनलोड कर लीजिएगा, इसके साथ प्रैक्टिस करिए। एंड देयर आर गोइंग टू बी सो मेनी थिंग्स, आई विल बी मेकिंग सो मेनी चेंजेस इन द बुक। सो आपको टेलीग्राम में वो अपडेटेड बुक मिलती रहेगी। सो दिस इज इट इन टूडेज क्लास। Kind of it could be really a lengthy class. I am not sure how long it has been recording the class, but I hope you got the point. कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है सर, बैठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे। There are n number of things which you will have to do that. You will have to do all those things, but ultimately result पक्का आएगा। So if you are really ready to and if you are really ready, committed towards this thing, you are ready to give your 100%, then this particular game is gonna be really easy for you, and you will win this for sure. Okay, so I hope it is clear, and I will see you in the next video. Until then, Mr. Unstoppable and Miss Unstoppable, thank you very much for watching this video. I will see you in the next video. Until then, keep up the good work and be unstoppable. Thank you very much.